इस वक्त समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज की ओवरऑल समाअत के हवाले से आप भी कमरा अदालत में मौजूद थे, कैसी रही आज की समाअत ओवरऑल? और जब मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही थी तो हुकूमत ने एक बार फिर से इसको इल्तवा में डालने के लिए मज़ीद वक्त मांगा, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार किया मुज़ाकरात से भी। देखें, 3-4 बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस थी आज। एक तो PDM, जैसे आपने कहा कि टाइम लेना चाहते थे वो, उन्होंने इस्तदा भी की, अटॉर्नी जनरल ने भी, फारूक एच नाइक ने भी, ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि हमने हर तरह से इनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन वज़ीर कानून मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ कर बातें कर रहे थे। 4-3 का बेंच है और जो अदलिया के बारे में जो हर्जा सराई हुई, पूरी पाकिस्तान की कौम जो है वो खड़ी है, लेकिन ये छुट्टियों पर चले गए। इन्होंने पहले 3 दिन की मोहलत दी, फिर सुबह 11 बजे का टाइम था मुज़ाकरात का, तो इन्होंने कहा कि जी हम रात को 9 बजे करेंगे। तो अब क्योंकि अदालत ने उनसे पॉइंट ब्लैंकली उनसे पूछा कि आप ये बताइए, स्ट्रेट सवाल था कि अगर कुछ दिन आप समझते हैं कि मुज़ाकरात करने से कोई नतीजे पर पहुंच सकते हैं, तो जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो मौक़िफ़ बयान किया जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, हमें इसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो वो जो मुज़ाकरात का अमल और वो यहाँ पर जो कोशिश थी, दैट हैज़ कम टू एन एंड। इस वक्त अब हुकूमत और PTI बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। मुल्क जो है वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक में है और अदालत ने ये आज, आप बिल्कुल तमाम चैनल्स ने भी ये रिपोर्ट किया, आपने भी किया होगा कि चीफ़ जस्टिस ने आज गुफ्तगू में ये कहा कि हमने आइन के लिए हल्फ उठाया हुआ है और अल्लाह को जवाब दें और हम कुर्बानियाँ देंगे, हर तरह की कुर्बानी देंगे। और उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक और जो दूसरे जो फारूक नाइक साहब हैं उनको कहा कि आपने सियासत की है, आपने मुकदमा नहीं लड़ा। आपके पास अतर मिनुल्लाह साहब ने शुरू में एक आपको एक ओपनर दिया था, एक बॉल दी थी जिसमें एक डिलीवरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इन असम्बलियों को अगर बहाल कर दिया जाए, लेकिन आपने उस वक्त आप बहुत गुस्से में थे, इसीलिए कहा जाता है कि गुस्से के फ़ैसले ठीक नहीं होते, तो आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। अच्छा, एक और जो ऑब्ज़र्वेशन आई, जो इंटेलिजेंस जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जो ब्रीफिंग दी थी उसका ज़िक्र किया चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा कि हमें मिली ब्रीफिंग, बहुत अच्छी ब्रीफिंग मिली, लेकिन हमने उनसे ये सवाल किया कि आप ये बताइए कि 8 अक्टूबर को आज की सूरत हाल कैसे मुख्तलिफ होगी। तो उन्होंने जो वो सिक्योरिटी की जो ब्रीफिंग है उसको भी नहीं ये इस तरह से बयान किया कि वो कोई ऐसी ब्रीफिंग थी कि जिसकी बुनियाद पर आप समझें कि वाकई इलेक्शन मुलतवी हो जाने चाहिए। उन्होंने आज चीफ जस्टिस साहब ने वो जो इतनी ज़्यादा तनकीद होती रही, जो बात होती रही, उन्होंने कहा कि मुकदमा नहीं लड़ा, मैंने जैसे पहले कहा कि सियासत की है, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आज आप पॉलिटिकल पॉइंट रेज़ कर रहे हैं कि सूबे जो हैं वो आपस में आ जाएंगे एक दूसरे के सामने, कोई नतायज इनके कबूल नहीं करेगा, लेकिन ये आपने पहले नहीं आर्गूमेंट किया। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि क्योंकि आप जज हैं, अगर को हमारे वकील से पॉइंट मिस हुआ है तो आप उसका अज खुद नोटिस ले लें। तो जज साहब हंस पड़े, उन्होंने कहा तनकीद आप करते हैं कि हम सुओ मोटो लेते हैं और अब आप हमें खुद कह रहे हैं कि आप सुओ मोटो ले लें। तो आर्गूमेंट में जान नहीं थी, जो मुनाफिकत है PDM की वो नज़र आ रही थी। ये बाहर गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला कह रहे थे, अंदर एक मौके पे जिक्र किया चीफ जस्टिस ने, ये कहा कि आप देखें कि बाहर आप क्या बात करें पार्लियामेंट में और आप यहाँ पर देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, दोनों का मुआजना कर लें, लेवल क्या है बातचीत का। उन्होंने ख्वाजा साद को कहा कि हम आपकी बात पर यकीन करते हैं आप, लेकिन शायद आपके कोलीग्स जो हैं वो इसको नहीं मानते। और फारूक एच नाइक साहब को भी बहुत अप्रिशिएट किया चीफ जस्टिस साहब ने। दोनों जो दूसरे जज थे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन, दे वर वेरी साइलेंट, दे वर लुकिंग एट द लीडर्स, और फिर वो उमर अताब बंदयाल साहब को भी देख रहे थे। बहरहाल आज का वो जो चैप्टर था मुज़ाकरात का वो कंक्लूड हुआ और मुज़ाकरात के नाम पर जो टाइम गेन करना था PDM ने वो गेन कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में ये जो तासुर के जी सुप्रीम कोर्ट लेट गया है, आज उमर अताब बंदयाल ने कहा हमने अल्लाह को अहद दिया हुआ है और अब हम आगे बड़े अहम मामलात हैं, अगर आप लोगों ने कंसेंसस नहीं किया तो ये कानूनी आइनी फ़ैसले आएंगे। और उस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी जिक्र किया। तो अब मुज़ाकरात ख़त्म, अब अगले 1-2 दिनों में तौहीन अदालत,
आइन की बालादस्ती, सुप्रीम कोर्ट फैसले लेने जा रहा है और ये जो डराने की कोशिश थी सुप्रीम कोर्ट को, आज उमर अताब बंदयाल ने वो वाज़े कर दिया है कि वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के आगे जो उनका ओथ है उसकी वो पासदारी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।